आचार्य श्री नमोस्तु पुलक जैन जबलपुर से शंका कर रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान का जब समोषण लगता है तो उस समय कोई कोई भव्य जीव दूर दूर तक रहते हैं, तो ऐसे भगवान की वाणी सुन करके वो अपना कल्याण या शंका का समाधान कितने दूर से कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। तीर्थेश तीर्थराज श्री तीर्थंकर जिनकी वाणी खिरती है, जो तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, भव्य जीव के कल्याण में साधक बनते हैं, साधन बनते हैं, ऐसे उनकी वाणी को सुनकर के लोग कितने ही मिथ्यादर्शी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ऐसे भव्य जीवों के कानों में जब वाणी जाती है तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। भगवान की दिव्य वाणी जो है, समो शरण में जो बैठे हुए हैं उन्हीं जीवों तक ही नहीं, दूर दूर तक उनकी वाणी पहुंचती है। कहते हैं 12 योजन तक के लोगों को वह वाणी सुनाई देती है। उसको सुनकर के वो धन्य होते हैं, समो शरण की ओर चले आते हैं और साक्षात समो शरण में बैठ कर के प्रभु की वाणी को सुनते हैं। भगवान की वाणी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में उनकी वाणी खिरती है, और उस वाणी को जो जिस भाषा का व्यक्ति जीव जंतु बैठे हुए हैं उनको उसी भाषा में उनको सुनाई देता है, उनको ज्ञान होता है। कितने ही जीव जो हैं अपने मिथ्यात्व भाव को छोड़ करके सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। कितने ही सम्यक दृष्टि जो हैं सम्यक चारित्र को अर्थात व्रत महाव्रतों को धारण करके आत्म कल्याण की ओर बढ़ जाते हैं। महानुभाव, बड़े ही भव्य जीवों को जब पुण्य उदय होता है तब प्रभु का समर्षण होता आता है, और भी पुण्य का उदय होता है तो प्रभु की वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है सामने साक्षात बैठ करके। हम भावना भय कि हमें भी कभी प्रभु के समर्षण में भगवान की वाणी सुनने को मिले और आत्म कल्याण की बातें साक्षात मिलें। महाविदेह क्षेत्र आदि में वर्तमान में भी प्रभु की वाणी वहाँ खिर रही है और कितने ही भव्य जीव जो हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो कितने योजनों तक प्रभु की वाणी जाती है, दूर दूर तक वाणी जाती है, और लोग वहाँ से भी सुनकर के प्रभु के समर्षण में आके अपना कल्याण किया करते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु विवेकानंद से दीपक जैन शंका कर रहे हैं कि जो हम बच्चों को गोद लेते हैं, कभी कभी तो हमें गोत्र का मालूम पड़ जाता है, किंतु कभी जो अस्पताल से मिलते हैं या जो अनाथालय से मिलते हैं उनके गोत्र का मालूम नहीं पड़ता, तो क्या वो साधु को आहार और भगवान का अभिषेक शांति धारा आदि करना, पूजन करना, विधान करना, क्या ये कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। पंडित आशाधर जी ने सागर धर्म में लिखा है, जिस मुनिराज के कोई शिष्य ना हो, कोई आचार्य के शिष्य ना हो, तो वो दूसरे के आचार्यों के शिष्य को गोद लेकर के उन्हें अध्ययन कराए, पढ़ाए, लिखाए और आगे बढ़ाए। इस प्रकार से जब मुनिराज के लिए यह बात लिखी गई है कि अन्यों के शिष्यों को भी शिक्षण दे करके उनको शिक्षित करके और आगे धर्म का प्रचार प्रसार करें। ऐसे ही यदि किसी कुल में संतान नहीं हो रही हो तो वो अच्छे कुल से, श्रेष्ठ कुल से, जिस कुल में धर्म की परंपरा हो, संस्कार की परंपरा हो, जहाँ पर उसे अच्छे आचरण मिलें, ऐसे कुल से जो है बच्चा लेकर के और उसे धर्म मार्ग में लगाएं। कहीं किसी का पता नहीं है, अता नहीं है, ऐसे बच्चों को गोद में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पिंड शुद्धि है नहीं है ये पता नहीं है। मांसाहारी का बालक हो तो उसका जो है शरीर भी मांसाहार से युक्त शरीर है, और ऐसे जीव के परिणाम जो हैं वो धर्म के विरुद्ध भी हो सकते हैं। अतः हमें उसी कुल का बच्चा लेना है जो जानकारी का हो, पता हो, और ये भी पता हो कि इनका परिवार बड़ा धार्मिक है, देव शास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ है, क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण उच्च गोत्री हों। इस प्रकार से आप ऐसे बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं, और ऐसा बच्चा यदि जैन कुल में आता है तो संस्कारित करके हम उसे धर्म ध्यान लगा सकते हैं, प्रभु के अभिषेक में लगा सकते हैं, गुरु के आहार में लगा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमें किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु
पीठाधीश का स्वरूप क्या होता है और उनका उत्तरदायित्व क्या होता है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। पीठाधीश का मतलब है पीठ के आधीश, स्वामी, जिनके अधीन पर पीठ रहती है। किसकी पीठ? जिनके पीठ पर देव शास्त्र गुरु जो है विराजमान होते हैं। जिस पीठ में प्रभु विराजमान हो, जिस पीठ में गुरु विराजमान हो, जिस पीठ में शास्त्र विराजमान हो, वह पीठाधीश का संरक्षण और संवर्धन करने का जिन्हें संकल्प लिया हो, जिन धर्म को बढ़ाने का जिन्हें संकल्प लिया हो, जिन शासन की प्रभावना कराने का जो जो दृढ़ भाव रखते हैं, ऐसे भव जीव को पीठाधीश बनाया जाता है। किसी क्षेत्र का, किसी नगर का, किसी शहर का, किसी देश का, ऐसे पीठाधीश बनाए जाते हैं। कोई धार्मिक कॉलेज हो, धार्मिक पाठशाला हो, विद्यालय हो, उसके बनाए जा सकते हैं। धार्मिक गुरुकुल हो, धार्मिक आयतन हो, स्थान हो, क्षेत्र हो, उनके बनाए जा सकते हैं। धार्मिक मठ हो, उनके भी बनाए जा सकते हैं। एन केन प्रकारेण आपको किसी भी प्रकार से किसी से भी धर्म की रक्षा करना है, उस मठ की रक्षा करना है, उस मंदिर की रक्षा करना है, क्षेत्र की रक्षा करना है। आप अपने वाक्यता से, अपने पटुता से, अपने ज्ञान से, अपनी वृद्धियों से, अपने मंत्रों से, तंत्रों से, यंत्रों से, किसी भी प्रकार से इन सब का आप उपयोग करें, पर किसके लिए? अपनी प्रभावना के लिए नहीं, अपना यश नाम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा जिन शासन की प्रभावना हो और किसी भी अराजकता जो लोग हैं उनके द्वारा मेरे धर्म को हानि ना हो, मेरे मंदिर न टूटें, प्रतिमाएं न तोड़ी जाएं, कब्जे न किए जाएं, शास्त्र न जला दिए जाएं, किसी गुरु पर किसी प्रकार का उपसर्ग आदि ना होने दिया जाए। इन सब बातों का जो ध्यान रखते हैं वो पीठाधीश या वर्तमान के भट्टारक गण कहलाते हैं। इन सब का एक ही कर्तव्य है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, असीम श्रद्धा, और उनके किसी प्रकार का अवनय अनादर न होने देना, यह भाव उनका तीव्र हुआ करता है। ऐसे पीठाधीश जो हैं अनेकों स्थान में विराजमान हैं। वर्तमान में जो हैं दिल्ली में भी विद्यानंद गुरुकुलम के पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति जी, हसनापुर के जो हैं हमारे रविंद्र कीर्ति जी, ऐसे अनेकों स्थानों पर, और दक्षिण भारत में अनेक भट्टारक गण, ये सभी लोग धर्म की प्रभावना से जुड़े हुए हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि हम मरते दम तक जीवन भर जिन शासन का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे और अपने जीवन में कभी भी धर्म में आँच नहीं आने देंगे। हम अपने प्राण गंवा देंगे पर आँच नहीं आने देंगे। ये जो संकल्प, ये जो भाव है, ये बड़ा उत्तम भाव है। बाल ब्रह्मचारी गण होते हैं ये शादीशुदा नहीं होते हैं, बाल ब्रह्मचारी गण होते हैं जो इस पद को अंगीकार करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे